शासन का विस्तार भारत में कब कब हुआ और किस तरह से हुआ। तो ब्रिटिश शासन का भारत में विस्तार 1767 से लेकर 1805 ईस्वी में किस तरह से हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग, जो 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना था, उसे सन 1774 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उसने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद भारत में कई युद्ध हुए, उसकी चर्चा आगे देखते हैं क्या होता है। इसमें सर्वप्रथम हुआ मैसूर का युद्ध। मैसूर का युद्ध कैसे हुआ? विजयनगर राज्य के पतन के बाद ही मैसूर ने अपनी स्वतंत्रता को कायम रखा था। इसमें क्या हुआ, उसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। 18वीं शताब्दी के आरंभ में कृष्णराज मैसूर पर शासन करता था। वो केवल नाम मात्र का ही शासक था और उसी के शासनकाल में उसका प्रधान सेनापति वो था हैदर अली, जिसने सन 1768 में मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद हैदर अली ने मैसूर के सिंहासन पर अपना कब्जा कर लिया और राज्य का विस्तार किया। उसके बाद अंग्रेजों ने हैदर अली को हराने के लिए सन 1767 से 1799 के मध्य मैसूर से 4 बार युद्ध किया। अब मैसूर के 4 युद्ध हुए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। मैसूर का प्रथम युद्ध जो हुआ है वो अंग्रेजों ने सन 1767 ईस्वी में हैदराबाद पर आक्रमण किया था, जिसमें टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी सेनाओं को पराजित कर दिया गया था। तो प्रथम युद्ध में किसके मध्य हुआ? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ। अब आता है मैसूर का द्वितीय युद्ध। यह सन 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया गया था। इसमें अंग्रेजों ने सन 1781 में सालिंगरू में हैदर अली को हरा दिया था। तो इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य मैसूर का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली पराजित हुआ। सन 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाने के पश्चात टीपू ने उस युद्ध को जारी रखा था। अब आता है मैसूर का तृतीय युद्ध। यह युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू की पहाड़ियों पर अपना अधिकार कर लिया था। इसमें तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान की पहाड़ियों पर अपना अधिकार कर लिया। अब आता है मैसूर का चतुर्थ युद्ध। चतुर्थ युद्ध हुआ। चतुर्थ मैसूर के युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था, जिसने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाना चाहता था। इसके लिए उन्होंने एक सहायक संधि की नीति अपनाई। इस संधि के अंतर्गत उन्होंने ये तय किया कि ब्रिटिश की अनुमति के बिना वो ना तो किसी से संबंध स्थापित करेंगे और ना ही किसी से युद्ध करेंगे। अंग्रेजों ने टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर अपना अधिकार कर लिया। इस युद्ध में लड़ते हुए टीपू भी मारा गया। तो मैसूर के चतुर्थ युद्ध में टीपू की मृत्यु हो गई थी। अब उसके बाद आता है मराठा युद्ध। मराठों को दबाने में अंग्रेजों ने सन 1775 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक 43 वर्षों का समय लगा दिया गया। तो मराठों का जो युद्ध है उसकी जो टाइम पीरियड है वो 1775 से 1888 ईस्वी तक के होता है, जिसमें पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होने के बाद महादजी सिंधिया और माधवराव प्रथम के संरक्षण में मराठों ने पुनः उसको उभारना आरंभ कर दिया गया था। अब मराठा के कई युद्ध हुए, जिसमें मराठा का प्रथम युद्ध हुआ 1772 ईस्वी में। मराठा का द्वितीय युद्ध हुआ सन 1776 ईस्वी में, जिसमें बाजीराव द्वितीय को मराठा का पेशवा बना दिया गया था। अब आता है मराठा का तृतीय युद्ध। इस तृतीय युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था वो पूना के पास सिरकी के युद्ध में हो गया था। इसमें अंग्रेज पहले तो हार गया था, लेकिन बाजीराव द्वितीय को कैद करके कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया था। उसे 8 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन देना तय हुआ था। अब मराठा के युद्ध के पतन का कारण क्या हुआ, मतलब मराठा के युद्ध में मराठों की हार का क्या रीज़न था, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि मराठों का साम्राज्य विशाल होने के बावजूद भी संगठन नहीं था। यानी जितने भी मराठा साम्राज्य थे उनमें आपस में कोई भी एकता नहीं थी। मराठों ने वित्त विभाग की सही व्यवस्था नहीं की थी। मराठों का शासन शोषण पर आधारित था। मराठे आपस में आमने सामने युद्ध में निपुण नहीं थे, वे गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे। मराठों का भौगोलिक ज्ञान भी अपूर्ण था। अंग्रेजों के पास अनंत साधन थे, वे कूटनीति में भी निपुण थे। मराठों ने सैन्य संगठन और प्रशिक्षित पैदल सेना तथा तोप खाने की ओर भी ध्यान नहीं दिया। इन सभी कारणों के कारण मराठों की अंग्रेजों से हार हुई। अब इसके बाद आता है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार।
ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार सन 1805 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। ब्रिटिश शासन के विस्तार का भारत में द्वितीय चरण पहले चरण से काफ़ी भिन्न रहा। पुराने राज्य महत्व विहीन हो चुके थे। प्रथम आता है सिख युद्ध। सिख युद्ध सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की मुगलों द्वारा हत्या हो गई। तो सिख के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? मुगलों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सिख का एक संगठन बन गया था जिसमें गुरु गोविंद सिंह तक सिख शक्तिशाली बन गया था। इसके बाद पंजाब बंदा बहादुर के समय में 12 सिख राज्यों में बटा था जो मिस्र कहलाते थे। सन 1802 ईस्वी में रणजीत सिंह अमृतसर के सरदार बन गए और 1806 ईस्वी तक के वह पंजाब के सबसे शक्तिशाली शासक बन गए थे। अब सिख के कई युद्ध हुए, जिसमें पहला युद्ध हुआ जब अमृतसर संधि 1809 ईस्वी को भंग कर सिख सेना ने सतलुज नदी पार की तो अंग्रेजों ने युद्ध की घोषणा कर दी। तो सिख का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1809 ईस्वी में सिख और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इसका द्वितीय युद्ध हुआ 1847 से 1848 के मध्य। इसमें सिख सरदारों प्रसन्न ना थे। मुल्तान के गवर्नर मूल राज ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया था, लेकिन उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ा। तो द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ? मूल राज, जो मुल्तान के मूल राज थे उनमें और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। इसके बाद आता है अफ़गानिस्तान का युद्ध। ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय 1836 से 42 ईस्वी में हुआ। इसमें अंग्रेज़ों ने रूस द्वारा भारत पर आक्रमण करने का भय था। अंग्रेज़ शाह शुजा के दोस्त मोहम्मद के स्थान पर अफ़गानिस्तान के सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। लॉर्ड एलनबरो को 1842 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड के स्थान पर गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब उसके बाद आता है बर्मा का युद्ध। बर्मा का युद्ध कब होता है? 1824 से 1852 ईस्वी में। 1824 से 1832 ईस्वी के मध्य 2 बर्मा के युद्ध हुए थे। अब इसमें बर्मा का प्रथम युद्ध आता है, द्वितीय युद्ध आता है। बर्मा के द्वितीय युद्ध के पश्चात इसकी राजधानी रंगून बनाई गई। बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार के नाम पे जानते हैं, इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी उस टाइम पे? रंगून बनाई गई थी। अब इसके बाद आता है आंग्ल नेपाल युद्ध। मराठों को हराने से अंग्रेज़ों का नेपाल से संघर्ष हुआ। नेपाल के शक्तिशाली गोरखों द्वारा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में हथियाने के कारण ब्रिटिश भारत का प्रभाव हुआ, जिसके कारण आंग्ल नेपाल युद्ध सन 1814 से 16 ईस्वी में ज़रूरी हो गया। तो आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ? 1814 से 16 के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों और नेपाल के मध्य हुआ। जिसमें शुरुआत में तो अंग्रेज़ों की हार हुई, किंतु अंत में गोरखा नेता अमर सिंह परास्त हुए और अंग्रेज़ों की विजय हो गई। इसके बाद आता है भारतीय राज्यों की हार के कारण कि भारत में भारतीय जो आपस में राज्य थे वो अंग्रेज़ों से क्यों हार जाते थे। इसका कारण निम्न इस प्रकार है। दीर्घकाल तक मुस्लिम शासन होने और बाहरी दुनिया के साथ संपर्क न होने के कारण भारतीयों की सामाजिक दशा सन 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच रही। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही विदेशी शक्तियाँ अपनी स्वार्थपूर्ण गतिविधियों में लिप्त हो गईं। भारत उस समय अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा, उनमें एकता और केंद्रीय शक्ति का अभाव था। तो भारतीय राज्यों की हार का मुख्य कारण क्या था कि उनमें एकता और केंद्रीय शक्ति का अभाव था। इसीलिए विदेशी शक्तियों ने भारत की कमजोरी का भरपूर लाभ उठाया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपनी का प्रशासन। कंपनी का प्रशासन कैसे हुआ? तो स्थानीय फौजी छावनियाँ, पुलिस दल, राज्य की सीमाओं और भौगोलिक जानकारी देने वाले नक्शे और अधिकारियों का व्यक्तिगत रूप से उपहारों और लाभों पर प्रतिबंध। अब नेक्स्ट है कंपनी की सेना। 1815 में भारतीय सैनिकों की संख्या 2 लाख थी। सिविल सर्विस और पुलिस। सन 1861 में भारतीय लोक सेवा अधिनियम बनाया गया। इसके अंतर्गत IAS अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। हो गया। तो बच्चों, आपने जो भी आज अध्याय में अध्ययन किया उसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारत पर अंग्रेजों की विजय से एक अच्छी बात उभर कर सामने आई। इसने भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की। लॉर्ड डलहौजी के भारत छोड़ते समय ब्रिटिश भारत की सीमाएं हिमालय से कन्याकुमारी तक तथा हिंदू कुश से बर्मा तक विस्तृत हो गई थी। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट में एक्सरसाइज करते हैं।